नमस्कार मित्रों। इंडियन जियोग्राफी का आज का यूट्यूब का ये है 17th लेक्चर। ठीक है, मेरा नाम है रोहित। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, चलिए। तो आपको ना कुछ चीज़ें आई होप पता होगी, पर अगर आपको शायद पता नहीं है तो मैं फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ। सन जो है उसकी रेज यहाँ पे है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे 23 डिग्री पे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आ गया हमारा नॉर्थ पोल। ये हो गया साउथ पोल। और यहाँ पे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब जब यहाँ सूरज से रेस निकलते हैं तो वो यहाँ पे इक्वेटर पे सीधे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो सतह है वो गर्म हो जाएगी। इक्वेटर की जो लाइन है ना, पूरी पृथ्वी के बीच का हिस्सा, मतलब अंदर से नहीं बाहर से, सरफेस एरिया, ठीक है, वो गर्म हो जाएगा। अब गर्म होने में यहाँ पे समंदर भी है। ठीक है, समंदर है। तो अब मैं आपको सरफेस पे ले आता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये सरफेस है। यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे कहीं पे 23 डिग्री, और यहाँ कहीं पे 23 डिग्री। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये मान लीजिए साउथ पोल है। मतलब ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे सनरेज जो है यहाँ से सन से निकल के सीधे आते, तो यहाँ पे क्या होगा, हवा जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। अब हमें पता है कि जब भी हम प्रेशर कुकर की अगर बात करें, ठीक है, मेरा प्रेशर कुकर ऐसा ही दिखता है। मान लो ये प्रेशर कुकर है। ठीक है, यहाँ पे सीटी है। तो अब जब यहाँ पे इसे गर्म किया जाएगा, जब इसे हम गैस पे चढ़ाते हैं और गर्म होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है हवा, मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक्सपांड होता है, एक्सपांड। तो जब उसे गर्मी मिल रही है तो टेम्परेचर जब बढ़ा, टेम्परेचर जो है हाई हुआ, तब यहाँ पे हवा क्या हुई, ज़्यादा पतली हुई। और क्या हुआ, वो एक्सपांड हुई, एक्सपांड होने के लिए हुई। ठीक है, चारों तरफ। मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, अब यहाँ तो खुली चीज़ें है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर जनरेट हुआ, लो प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए जब गर्म होती है ना तो वो ऊपर की ओर जाती है। जब हवा गर्म होती है तो वो यहाँ से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? हवा ऊपर गई तो यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। अब यहाँ से हवा जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। अब यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ से हवा यहाँ आने के लिए जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगा ना। अगर लो प्रेशर है तो विंड मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, ग्रेडियंट चाहिए हमें, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, डिफरेंस चाहिए हमें। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, दोनों तरफ जीरो है, तो मूव थोड़ी ना करेगा कहीं पे। यहाँ पे 1 होना चाहिए, और वो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। वो हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज जो है वो क्रॉस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, पर यहाँ के मुकाबले यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ठंड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कूल होगा एटमॉस्फेयर। तो वो कूल होने की वजह से यहाँ पे, अब जब
इसी को अगर मैं बर्फ बना दूं, ठीक है, तो बर्फ क्या ऊपर जाएगा? नहीं, वो तो नीचे ही रहेगा ना। मतलब यहाँ पे हवा जो है वो ठंडी होगी, कूल एयर होगी। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। किसके कंपैरिजन में? यहाँ के कंपैरिजन में। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे भी प्रेशर जो है ज्यादा होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। और हमें पता है कि हाई प्रेशर जो है यहाँ से यहाँ की ओर मूव होगी एयर। ठीक है, एयर मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई? ये यहाँ से यहाँ पे हुई। ठीक है, अब इतनी चीज आपको, ये प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल नहीं, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए कहा था कि एक्सपांड कैसे होती है। जब हीट मिलती है ना तो हवा एक्सपांड होती है। और यहाँ पे तो अगर मान लीजिए कहीं पे सी शोर, ओशन कुछ भी है, तो ओशन से जो है क्या कहते हैं, वाटर वेपर, वो भी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बादल बन जाएगी। पर अब यहाँ से हवा हाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, और यहाँ से हवा यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, और यहाँ से हाई प्रेशर से यहाँ पे जाती है हवा। ठीक है, यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे क्या बनता है? क्योंकि लो प्रेशर, लो प्रेशर क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ से जब यहाँ लो प्रेशर हुआ क्रिएट, तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया क्योंकि यहाँ से विंड नीचे भी तो आ रही है। ठीक है, तो ये एक लूप सा बन गया। देखिए, यहाँ से हवा नीचे आएगी, यहाँ से हाई प्रेशर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसलिए बादल जो है यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, ये ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। ठीक है, कि मान लीजिए ये ढलान होनी चाहिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे जीरो। तो अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो वो लो प्रेशर पे जाने के लिए ये ढलान है, तो यहाँ पे मूव करेगी। ठीक है, ये मूवमेंट के लिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ये मूव करती है विंड्स 0 डिग्री के तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनरेज जो है वो सीधे पड़ते हैं, और सीधे पड़ने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। और यहाँ पे भी है, टेम्परेचर है, यहाँ पे भी सनरेज है, पर वो क्रॉस में है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर यहाँ के मुकाबले कम होता है, टेम्परेचर कम बढ़ता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसे ना अपनी बुक में लिख लीजिए। यहाँ पे एक और होगा, ये हम फिजिकल जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे, जब वो हेडलेस सेल और फेरल मॉडल वो सब पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे फिलहाल जो मुझे कंसेप्ट समझाना है ना आपको, कि इंडिया में क्लाइमेटोलॉजी या मॉनसून कैसे काम करता है, मतलब इंडियन मॉनसून पढ़ना है हमें, तो उसके लिए इस कंसेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर जो है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ से एयर ऊपर जाती है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी तो जाती है, लेकिन किरण जो है वो क्रॉस होते हैं। ठीक है, उस वजह से यहाँ पे प्रेशर कम, हाई प्रेशर रहता है, और यहाँ पे प्रेशर कम रहता है। तो यहाँ लो प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड मूव करती है। और अगर यहाँ पे ये सतह पे, ठीक है, यहाँ सतह, और ये कहाँ पे हो रहा है, ये सरफेस है। ठीक है, गया वो। ठीक है, तो अब इतनी चीजें हमें समझनी थी। अब हम ये समझ रहे थे कि यहाँ पे जब हाई प्रेशर है, ये देख रहे हैं आप, हाई प्रेशर, एक सेकेंड, चलिए, ये हाई प्रेशर है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर, तो विंड कहाँ से, ये हाई प्रेशर से, ये मैं सरफेस के लिए कह रहा हूँ, लो प्रेशर पर जाएगी। जे, एक सेकेंड, हाँ, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी विंड जो है वो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ एलपी कर देता हूँ, मतलब समझ जाइए, लो प्रेशर है यहाँ पे इक्वेटर पे, और विंड यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी।
ठीक है। पर यहाँ पे पृथ्वी स्टेडी थोड़ी ना है, पृथ्वी ऐसे ना थोड़ी ऐसे ही थोड़ी ना खड़ी है, वो तो अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है। तो वो उसे कोरियोलिस फोर्स मतलब एक फोर्स लगेगा, वो इस तरफ लगेगा, ठीक है, इस तरफ। मतलब ये पृथ्वी यहाँ से यहाँ पे घूम रही है, तो ये कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा और ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इक्वेटर से ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो अगर नॉर्थ में विंड मूव कर रही है तो वो किस तरफ करेगी, वो करेगी राइट साइड, ठीक है। ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा क्योंकि ये आगे कंसेप्ट काम आने वाला है। अगर नॉर्थ है, नॉर्थ तो आप देख रहे हैं तो ये विंड यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तब कौन सी साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट साइड, ये राइट साइड हुई ना। और अगर साउथ हेमिस्फीयर से ऊपर की ओर जब वो मूव करती है तो वो डिफ्लेक्ट किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड, अपने लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो साउथ में लेफ्ट, और अगर नॉर्थ में हुआ तो राइट, ठीक है। ये इतना कंसेप्ट आपको फिजिकल जियोग्राफी का फिलहाल के लिए याद होना चाहिए। ये जो फिजिकल जियोग्राफी के लेक्चर्स में शुरू करूंगा, आपको क्लाइमेटोलॉजी में सब चीजें अच्छे से सिखा दूंगा, पर फिलहाल के लिए इंडियन मॉनसून समझने के लिए आपको इतना कंसेप्ट याद रहना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप फिर से देखिए, इसको वीडियो को वापस लीजिए, फिर से देखिए, ठीक है, 2-3 बार देखिए, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर नॉर्थ में हुआ तो राइट, साउथ में हुआ तो लेफ्ट, ठीक है। ये क्यों डिफ्लेक्ट होगी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, घूम रही है, ये यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो यहाँ जैसे घूमेगी घूमेगी घूमेगी, तो वो साथ में जो चीजें हैं वो भी तो उस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी ना, इस तरफ। अगर ये हुआ तो इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी जब यहाँ से मूव करती है, ठीक है। एक मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, वो आपको ना बाद में मतलब चलिए कोई नहीं, मैं ना कल आपको वो वीडियो दे दूंगा, ठीक है। वो वीडियो मैं कहीं से भी डाउनलोड करके अपनी पीडीएफ में आपको दिखा दूंगा। उसमें क्या होता है कि दो बंदे बैठे हैं, एक सर्कल है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक बंदा यहाँ पे बैठा है। अब ये डिस्क घूम रही है यहाँ से यहाँ तक। अब जब ये बंदा, ये फिजिक्स वालों को शायद ज्यादा समझ में, जिसका सब्जेक्ट फिजिक्स रहा होगा उसे समझ में आ जाएगा। अब जब ये घूम रही है ना, ये प्लेट घूम रही है, कॉन्स्टेंटली घूम रही है, ठीक है। तो जब ये बंदा यहाँ से पास करेगा ना, यहाँ से इस उस बॉल को, ठीक है, उसके हाथ में कोई भी बॉल है, तो उसको पास करेगा ना, तो वो सीधा यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसने जब पास किया तब वो यहाँ था। पर जब वो मूव करता है, ठीक है, मूव करता है, तो वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये मूव करेगा तो वो मान लीजिए ये इसी तरफ आ रहा है, तो ये बंदा इस तरफ चला गया, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे है नेक्स्ट पोजीशन, इसकी पोजीशन नेक्स्ट यहाँ पे, अगर बॉल जो है वो यहाँ पे जाएगा, तो वो तो वह यहाँ चला गया। तो वो क्या लगता है कि वो तो सीधी ही चल रही थी, बंदा डिफ्लेक्ट हो गया, पर पृथ्वी तो बड़ी है। और ये कंसेप्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे डिफ्लेक्ट करती, ठीक है। और अगर नीचे से वो बंदा फेंकता तो उस तरफ डिफ्लेक्ट करती, ठीक है। ये आप, मैं आपको कल वीडियो दे दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है कि नॉर्थ है तो राइट में डिफ्लेक्ट होती है और साउथ है तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है। क्यों होती है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्यों लगता है, पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है इसलिए। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आई होप सबका याद होगा। ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करती है। अब आगे, अब कहीं ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो अब पृथ्वी जो है वो 23 डिग्री क्या है, अपनी एक्सिस से 23 डिग्री क्या है, वो टिल्टेड है, ठीक है। तो ये अपनी एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये टिल्ट हो गया, तो यहाँ पे 23 डिग्री हो गया। तो मान लीजिए ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि 365 डेज के लिए इक्वेटर पे नहीं
मतलब सीधे किरण नहीं जाएगी इक्वेटर की तरफ, ठीक है, इक्वेटर की तरफ नहीं जाएगी। तो क्या होगा, इसे जून या समर सोलिस्टिस कहते हैं। अब क्या होता है कि जब यहां से पृथ्वी यहां से यहां मूव करती है, ठीक है, तो वो यहां से मान लीजिए यहाँ पे जब पृथ्वी थी, अर्थ हमारा, तो यहाँ पे सीधे इक्वेटर पे सीधे किरण आते थे, ठीक है, सनरेज जो है वो सीधी पड़ती थी इक्वेटर पे। पर जैसे जैसे वो यहाँ पे मूव होती है, क्योंकि टिल्टेड है, वो यहाँ से शिफ्ट होता जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो इसे कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। तो मतलब यहाँ पे कब होगा, जून महीने में। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की हम बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये पूरा इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्थ वाला, ठीक है, ये साउथ हो गया। तो जून में गर्मी कहाँ पे पड़ेगी, नॉर्थ में। मतलब यहाँ साउथ में क्या होगा, साउथ में होगा विंटर, साउथ में विंटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो तो ज्यादातर बर्फ की तरफ है, मतलब ठंडे की ओर है। यहाँ पे तो सीधा जाएगा ही नहीं, क्रॉस भी यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ तो बहुत कम जा रहा है रेज, सनरेज, ठीक है, सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही यहाँ पे। और यहाँ पे तो 6 महीने रात ही होगी 6 महीने के लिए। और सेम उल्टा यहाँ पे हो जाएगा कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वहां पे सनराइज सीधे होंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने क्रॉस जाएंगे, ठीक है, कितने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो जा ही नहीं पाएगा ठीक से, ठीक है। तो वो विंटर होगा, विंटर कहाँ पे होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। और यहाँ पे साउथ में क्या होगा, दिसंबर सोलिस्टिस में क्या होगा, यहाँ पे समर आ जाएगा साउथ में, ठीक है। मतलब हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, उसमें मतलब ये वेरी करता है। अगर यहाँ पे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो सनराइज जो है सीधे कहीं कभी कभी यहाँ पे सीधे होंगे, यहाँ पे सीधे होंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये इंटर ट्रॉपिकल जोन हो गया। मतलब दो ट्रॉपिक के बीच में ही यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा हो सकती है या होती है, ठीक है। यहाँ पे जब इक्वेटर पे आएगा तो इक्वेटर पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ पे आए तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। आई होप आपको ये इतनी चीजें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जब सीधे रह जाते हैं तो यहाँ पे ये यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे इस इमेज में जो समझाया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए सनराइज यहाँ पे आ रही है, पर ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से घूमेगी, ये एक्सिस यहाँ से ऐसे घूमेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा पोर्शन जो है वो सन से दूर है, थोड़ा फार, और यहाँ पे नियर है। तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे घूमेगा ना, जब यहाँ पे ये सामने आएगा तो यहाँ पे 12 बजे होगी दिन के, 12 नून, दोपहर के, ठीक है। तो जब ये सन यहाँ पे होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मान लीजिए, तो यहाँ पे सनराइज सीधे आएंगे। और जब ये घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगी इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे हो जाएगा यहाँ पे सनराइज सीधे, और इक्वेटर पे गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब भी जो हिस्सा सूरज के सामने आता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, इक्वेटर हो, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल जोन, ITZ, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंडियन मॉनसून को। अब ना मुझे लगता है आपका 90% काम हो गया है, ठीक है, आपको सिर्फ 10% में याद रखना है। अब विंड कैसे मूव करती है, वो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। मतलब ये सरफेस हो गई, यहाँ पे ए खड़ा है बंदा, यहाँ पे बी खड़ा है, ये यहाँ से फूंक मार रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो मूवमेंट होगी
उसे एयर कह देंगे। अब फूंक तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन बड़ी मात्रा में जब हवा चलती है तो उसे मूवमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर जो है उसे विंड कहेंगे। अब एयर में क्या क्या होता है, वाटर वेपर होता है, O2 होता है, NO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये चीज भी याद रखनी है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है विंड की मूवमेंट। कहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो कैसे मूव करेंगे? जिसके पास ज्यादा होगा वही देगा ना, जिसके पास कम है वो क्या देगा? अगर ये अमीर है, इसके पास 100 रुपए है, इसके पास सिर्फ 5 रुपए है, तो कौन किसको देगा? अगर इसने 5 दे दिए इसको, तो इसके पास तो कुछ नहीं रहेगा, बैलेंस कैसे रहेगा? तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे है हाई प्रेशर, यहाँ पे है लो प्रेशर। हाई प्रेशर हमेशा, विंड जो है हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर मूव करती है। अब सबसे पहले हमें इंडियन मॉनसून में 4 थियरीज पढ़नी है। एडमंड हेली की है क्लासिकल थियरी, एयर मास जो फोन है उसका ये मॉडर्न थियरी, उसके बाद कोटेश्वरन की थियरी, यिंस थियरी। ये चारों मैं आपको एक साथ ही पढ़ा दूंगा। चारों जो है वो एक साथ ही पढ़नी है, मैं भेदभाव नहीं करता। देखो, आपको चारों एक ही बार में समझा दूंगा, सिर्फ आपको क्या करना है कि ये जो मैंने लिखा है ना आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं कुछ सेकंड के लिए आपके पास ये रखूंगा, पॉज कर देना आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो। तो ये पीडीएफ वैसे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल वैसे मैंने बना लिए, और उसकी लिंक भी मैंने इस चैनल के वो होता है ना अबाउट सेक्शन, वहाँ पे भी डाल रखी है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है वो टेलीग्राम की लिंक। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप वहाँ से लिंक खोल के आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी चैनल को। अब सबसे पहले क्या क्लासिकल थियरी? नहीं, मैं ऐसे नहीं पढ़ा था। अब मैंने आपको यह तो बता दिया था कि जब सनरेज यहाँ से सीधे होते हैं, सीधे। अब यहाँ पे क्या है, ये मैं ब्लू कलर से अगर आपको दिखा दूं, तो ये सारा कुछ क्या है, पानी है, पानी है। ओके। अब विंड कैसे मूव करती थी? मुझे नहीं चाहिए पानी, आपको पता तो है ना पानी है या नहीं है। अब यहाँ से विंड ऐसे जा रही थी, उसके बाद वो साउथ हेमिस्फीयर में है, तो वो मूव करती थी लेफ्ट की ओर, और यहाँ से मूव करती थी यहाँ की ओर, डिफ्लेक्ट होती थी राइट साइड में, वो ऐसे। तो ये ट्रॉपिकल जो जोन है ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ हवा ही मूव होती है क्या? एयर में वाटर वेपर भी था ना, वाटर वेपर भी था, तो वो वाटर वेपर भी मूव करता है, और उसी वजह से बारिश आती है, ठीक है, या रेन कह लो, प्रेसिपिटेशन कह लो। अब क्या होता है कि मान लीजिए, अब मैं आपको वो चीज़, अगर आपने जो मैंने पहले पढ़ाई ना, अगर वो आपको समझ में आ गई है, तो ये कंसेप्ट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए मैं कह के देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सनरेज जो है वो सीधा पड़ता है, डायरेक्ट सनरेज। और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ ऊपर की ओर, जहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है, ये भी मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ इक्वेटर से ये शिफ्ट नहीं करेगा, ये शिफ्ट करेगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि ये साउथ की ओर ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये ना आपको मान लेना है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है,
अब विंड कैसे मूव करती थी, विंड जहां पे, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ टेम्परेचर हाई, यहाँ हाई प्रेशर हो जाए, यहाँ पे लो प्रेशर, अगर यहाँ टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, मतलब हाई प्रेशर है। तो विंड कैसे मूव करती थी, यहाँ से जाएगी यहाँ पे, यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे, पर यहाँ पे तो इक्वेटर पे तो कोई प्रेशर ग्रेडियंट है ही नहीं ना, प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे है, ठीक है। तो अब विंड जो है वो मूव करेगी पहले इस तरफ, क्यों, क्योंकि लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होना है, ठीक है। पर जैसे ही वो ये इक्वेटर लाइन को आगे बढ़ेगा, इक्वेटर लाइन से आगे बढ़ेगा विंड, तो अब कौन सी तरफ बढ़ना है उसे, राइट साइड की तरफ। अब कौन सी तरफ गया वो, राइट साइड की तरफ। और यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ से भी विंड आ रही होगी, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे विंड आ रही होगी, राइट तरफ, राइट की ओर जाता है ना, ये राइट की तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे मूव करेगी, तो जब ये यहाँ से, ये समंदर से जब पानी गर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो जब इक्वेटर से समंदर के रास्ते से यहाँ पे आएगा तो इंडिया में बारिश आएगी, ठीक है। जून, 1 जून इंडिया में बारिश आती है, ठीक है, केरला में सबसे पहले। तो वो कैसे आती है, तो जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहाँ पे डायरेक्ट सनराइज आते हैं, और उसी वजह से यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की ओर विंड्स आती है तो विंड्स में वाटर वेपर साथ में होता है और उसी के साथ बारिश भी आती है। तो ये तो पहला केस हो गया। तो चलो मान लीजिए कि ये जो है लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे पूरा लो प्रेशर बेल्ट हो गया। अब ये थियरी जो है उसमें एक ड्रॉबैक था, अगर मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा आ रही है बारिश, ठीक है, तो यहाँ पे तो पूरा रेगिस्तान ही है, क्यों भाई, अगर यहाँ पे बारिश आ रही है इंडिया में इस वजह से, इस लॉजिक से, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी समंदर है और यहाँ पे भी जो है डिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पे भी बनना चाहिए ना, यहाँ पे भी बारिश आनी चाहिए ज़्यादा, पर नहीं, ये ड्रॉबैक था, यहाँ पे बारिश नहीं होती। आप देखिए यहाँ पे कौन सा है, सहारा का रण, ठीक है, डेजर्ट, डेजर्ट ऑफ सहारा डेजर्ट, तो यहाँ पे तो पूरा डेजर्ट एरिया है ना। अगर इस लॉजिक को मान के चले तो इस लॉजिक से यहाँ पे बारिश होनी चाहिए, तो यहाँ तो पूरा डेजर्ट एरिया है ना, बारिश ही नहीं होती, अगर बारिश होती तो डेजर्ट नहीं होता। तो ये समझाने में वो नाकाम रहा, जिसकी भी ये थियरी थी, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे भी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड बता रहा हूं मैं। चलिए, अब ये आपको समझ में मतलब आ गया होगा। तो अब क्या होता है कि ये हमने एक सिनारियो लिया, पहला सिनारियो ये था कि डायरेक्ट सनरेज जो है वर्टिकली यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाए, सॉरी कैप्रिकॉन पे आ जाए। तो अब वो सिनारियो भी देख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, टेम्परेचर हो जाएगा ज़्यादा, प्रेशर हो जाएगा कम, और यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा हाई, ठीक है। तो वो कैसे मूव करेगी, वो ऐसे मूव करनी चाहिए, मतलब उस हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश आनी चाहिए ज़्यादा, और यहाँ पे भी,
पर यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है अफ्रीका का और ये वाला, यहाँ पे अटकामा डेजर्ट, ये सारी डेजर्ट इसी साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डेजर्ट है, यहाँ पे भी डेजर्ट है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर बारिश यहाँ पे इक्वली होनी चाहिए, तो जब विंड्स ऐसे मूव करेगी तो वो यहाँ पे डेजर्ट नहीं होना चाहिए ना। अगर रेन है तो डेजर्ट नहीं होना चाहिए, पर डेजर्ट है इसका मतलब है रेन नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इक्वली नहीं है सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन। और कई बार जो है वो इंडिया में मॉनसून लेट हो जाता है, या कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कोई? ठीक है, तो वो समझाने में नाकाम रहा, ये जिसकी भी थियरी थी सर एडमंड हेली, वो नहीं समझा पाया वो। तो अब उसको काउंटर करने के लिए एक और थियरी पढ़ते हैं हम। अब वो किसकी है मुझे नहीं पता, किसकी है आप पढ़ लो, किसकी थियरी है, क्या थियरी है वो बाद में देख लेना। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे देखिए, अब एक कंसेप्ट जो है ये यहाँ पे ये समझना है हमें। अब आपको एक चीज़ तो पता होगी शायद, अगर नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए और याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, कि ज़मीन जो है, लैंड मास जो है, वो वाटर वेपर या वाटर के मुकाबले ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। अगर 1 घंटे में टेम्परेचर वाटर में 3 सेंटीग्रेड बढ़ता है ना, 3 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं थोड़ा ज़्यादा मतलब 4-5 डिग्री सेल्सियस उसी टाइम पे और उसी टेम्परेचर पे ज़्यादा गर्मी दिखाएगा, ज़्यादा सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी, यहाँ पे है ओशन और ये है लैंड मास, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पे। तो प्रेशर बेल्ट जो है वो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास कम ही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा है, बाकी तो लैंड मास है ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो इस वजह से, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस क्यों कहते हैं, कन्वर्ज हो रही है ना, यहाँ पे लैंड मास है तो लैंड मास ज़्यादा गर्म होगा। तो अगर ज़्यादा लैंड मास गर्म हुआ तो उस हिसाब से ये जो है चेंज होगा। क्या चेंज होगा, यहाँ पे कन्वर्जेंस जोन जो है, जोन जो है वो कन्वर्ज होगा और यहाँ से विंड ऐसे मूव करेगी। और वही चीज़ जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विंड जैसे यहाँ पे चलेगी ना, यहाँ से ऐसे चलेगी, तो ये बे ऑफ बंगाल से साउथ में, साउथर्न इंडिया में हमें लेट मॉनसून मतलब यहाँ पे कौन सा मैंगो शावर्स, साउथ में जब बे ऑफ बंगाल से भी हवा यहाँ पे ही चलेगी ना, यहाँ पे ही चलेगी, तो यहाँ पे ऐसे चलेगी। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से आने वाला जो है विंड, वो क्या लाता है, वो मॉनसून लाता है साउथर्न इंडिया में। मैंगो शावर्स याद रखिएगा, विंटर में भी बारिश होती है वहाँ पे, और वो मैंगो के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसे मैंगो शावर्स कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई, तो आप ये भी लिख लीजिए। अगर आप चाहे तो इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे इंडिया था और ये ITCZ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने कहा था कि यहाँ पे टेम्परेचर बेल्ट जो है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो ये पूरा टेम्परेचर बेल्ट बन गया। और यहाँ से आती है वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती है, और जैसे ही वो बढ़ती है आगे, वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चलती है विंड्स। और उसी तरह जब ईस्टर्ली विंड्स मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से जो है इस तरफ आएगा, यहाँ से इस तरफ आएगा ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल से यहाँ बारिश देता है। ठीक है, आई होप आपको इतना भी समझ में आ ही गया होगा। अब ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई चीज़ें है नहीं। तो ये मॉडर्न थियरी क्या कहती है, यही कहती है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है
उसके बेस में सीजन चेंज होती है। चाहो तो ये लिख लो, मॉडर्न थियरी, एयर मास थियरी, स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने शब्द वर्ड्स में ले लो, लिख लो। अब आते हैं कोटेश्वरन वाली थियरी पे। अब कोटेश्वर सर ने क्या कहा, उसने कहा कि सिर्फ ये ट्रेड विंड्स जो है, मतलब ये जो मूव करती थी ना यहाँ, सिर्फ इससे भी नहीं आता, और सिर्फ यहाँ पे ये टेम्परेचर बेल्ट बना के सिर्फ इसी वजह से भी नहीं आता। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यहाँ पे और यहाँ पे जब शिफ्ट करता है ना, जब यहाँ पे शिफ्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो मूव ऐसे करती है। तो मान लीजिए ये जो है, ये तिबेटियन प्लेट्यू वो भी गर्म होगा, तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, मतलब ऊपर की ओर नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ आसमान में। ठीक है, ऊपर उठेगी, और वो जो है कन्वर्ज कहाँ पे होती है, यहाँ मेडागास्कर। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई होता है, और अगर टेम्परेचर यहाँ पे हाई हुआ, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे विंड मूव करेंगी। ठीक है, इसको मैं आपको ना जब वो अल नीनो पढ़ाऊंगा, अल नीनो ला नीना, उस टाइम पे इसे ज़्यादा अच्छे से रिकवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि यहाँ से विंड्स ऊपर जाती है, और मैंने क्या कहा था, मैंने आपको सिखाया था कि जब विंड जो है एक तरफ से उठती है और यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर, तो ये मूव करती है ऐसे, यहाँ पे जाएगी नीचे, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विंड जो है ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर, और यहाँ से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर तो था ही, पहले से हाई प्रेशर था, क्योंकि यहाँ पे ठंड है, कूल था। अगर सनराइज यहाँ पे सीधे आ रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे हाई प्रेशर ऑलरेडी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस आते हैं, तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कम है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है ही। पर ये तिबेटियन प्लेटू जो है, यहाँ से ये यहाँ पे विंड जो है ऊपर से हवा में, ये आसमान की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर उठती है हवाएं। ठीक है, यहाँ से होके ये मेडागास्कर वाला जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पे नीचे की ओर आती, तो यहाँ पे हाई प्रेशर ऑलरेडी था, क्योंकि टेम्परेचर कम था। सन रेज जो है वो मतलब ये क्रॉस है, क्रॉस सन रेज। ठीक है, ये क्रॉस में आते हैं, तो ये सीधे ना होने की वजह से हाई प्रेशर था ही, पर ये तिबेटियन प्लेट्यू की वजह से प्रेशर एक और बढ़ जाएगा, मतलब एक और हाई प्रेशर बढ़ गया, HP+1 हो जाएगा, हाई प्रेशर +1। तो जब वो, अब वो तो, ये तो हवा वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये हवा वाली बात हो गई, तो ये सरफेस पे कैसे रहेगा, सरफेस में कैसा होगा, तो ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा। ठीक है, सरफेस पे, तो ये HP+1 हो गया, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हाई हो गया, तो विंड जो है वो ज़्यादा मूव करेगी, विंड जो है वो ज़्यादा मूव करेगी इंडिया की ओर। तो ये जो है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको फिजिकल जियोग्राफी में एक और चीज़ पढ़ाऊंगा, वो है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स, अब जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, तो जो हवा एकदम हवा में, मतलब सतह से कहीं ज़्यादा ऊपर एक प्रेशर बेल्ट होता है, तो वो प्रेशर बेल्ट भी जो है वो मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे टेम्परेचर
ये यहाँ पे डायरेक्ट सनराइज आ रहे हैं ना, पहले तो कहाँ पे आते थे, इक्वेटर पे आते थे, अब कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी थोड़ा ऊपर मूव करेगी, ठीक है। और जब प्रेशर बेल्ट सॉरी ये टेम्परेचर बेल्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा तो ये नीचे की ओर मूव करेगी। तो जब ये जेट स्ट्रीम ऊपर की ओर मूव करती है ना, जेट स्ट्रीम, अब जेट स्ट्रीम कैसी होती है, ये ऐसी होती है, मतलब ये बार्स होते हैं, बार, बार तो पता है ना आपको, ये बार कहते हैं। बार होता है ऐसा, ये जेट स्ट्रीम है, ठीक है, हवा में। तो वो ऊपर नीचे मूव करती है टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब ये प्रेशर, ये जेट स्ट्रीम जो है वो ऊपर जाता है या नीचे आता है, उस हिसाब से मॉनसून डिले भी हो सकता है और अर्ली भी आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये चारों थियरी एक साथ मैंने समझा दी, एक साथ। अब आप ये पढ़ लो कि किस थियरी में क्या था, वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। आपको सब समझ में, जो जो भी चीज़ें समझनी चाहिए थी मैंने वो आपको सब समझा दी, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये एयर मास थियरी, सॉरी ये सर एडमंड हेली वाली थियरी, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसका भी पॉज करके वीडियो देख लो, चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो तस्वीरें। ठीक है, जेट स्ट्रीम ऐसा होता है, एक तरफ वार्म होता है, एक तरफ कोल्ड होता है, ठीक है। तो वो जब भी, मतलब ये इसकी बात कर रहा है ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर वाली, तो क्या होता है, क्या होता है कि यहाँ पे वार्म है, यहाँ पे कोल्ड है। तो अगर ये ज़्यादा ऊपर हो गया तो ये ज़्यादा वार्म ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो तिबेटियन प्लेटू है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ऊपर जाएगी ज़्यादा विंड, और ज़्यादा ही विंड मेडागास्कर वाले रीजन में आएगी, मेडागास्कर वाले रीजन में नीचे की ओर आएगी। यहाँ पे हाई प्रेशर ऑलरेडी था ही, तो हाई प्रेशर +1 कर देगा, यहाँ से ज़्यादा जो है इंडिया की तरफ जाएगी विंड्स, और वो मॉनसून ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है अल नीनो और ला नीना, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको हजम करने में एक बार पढ़ना भी होगा इसको, शायद मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को वापस से देखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये थियरी एक बार पढ़ लो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके एमसीक्यूज या मेंस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको तकलीफ होगी कोई भी, ये पूरा आप आंसर अपने हिसाब से लिख सकोगे, ठीक है। तो एल नीनो ला नीना जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये सब मिक्स हो जाएगा आपका, इससे अच्छा है एल नीनो ला नीना, फिर मोडोकी आता है, और इंडियन ओशन डाइपोल भी आता है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना समझे और इतना ही पढ़े। और कुछ दिनों से ना थोड़ा बिजी हूँ मैं, शेड्यूल मेरा थोड़ा टाइट है, इसलिए मैं वीडियोस जो है टाइम पे नहीं बना पा रहा, ठीक है। ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आप तक पहुंचा दूं, और ये सब चीज़ें आपको जब फिजिकल जियोग्राफी अच्छे से आ जाती है तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो फिजिकल जियोग्राफी मैंने थोड़ी बहुत जितनी भी इसमें ज़रूरी थी वो तो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन में आ गए, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, कौन सा समझना है, आंसर्स,
ठीक है, वो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। और सबसे ज़रूरी तो है कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।